नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कई बार फॉल्ट रिपेयर करते हुए गलतियां हमारे से भी हो जाती हैं। तो आज कुछ ऐसी ही गलती हुई मेरे से। आप देखो, अगर गलती हुई है तो मैंने करा भी किस तरह, सुधारी किस तरह अपनी गलती। देखने वाला वीडियो है, स्किप मत करना और मज़ा भी आएगा। दोस्तों, मैं सिर्फ इसीलिए कहता हूँ हर बार कि अपनी हैंड स्किल पे ध्यान दो, हैंड स्किल को इम्प्रूव करो कि देखो मैंने काम किस तरह करा और मैंने गलती क्या करी है इसके अंदर, और फिर उस गलती करने के बाद मैंने उस काम को सुधारा भी है। दोस्तों, दरअसल इसके अंदर फॉल्ट ये था सेट के अंदर कि ये मर्जी से ऑन हो जाता था, मर्जी से स्टक हो जाता था और मर्जी से ही अपनी बिल्कुल बंद हो जाता था। यानी कभी ऑन हो गया, कभी बंद हो गया, कभी एक जगह रुक गया। तो नॉर्मली सीपीयू रिवॉल्व था, मैंने चेक करा था डीसी पावर पे भी। अब फॉल्ट तो मुझे पता था कि ये डीसी पावर से चेक करने के बाद, चार्जिंग पे एम्पेयर लेने के बाद क्या क्या रीडिंग पे क्या क्या फॉल्ट आता है। अब नॉर्मली ये एमआई का A3 मॉडल है। अब सब कुछ पता होने के बावजूद लेकिन मैंने एक चीज़ गौर नहीं करी कि इसकी ग्लू जो है थोड़ी हार्ड है। अब मैं वही जो रेडमी के अंदर ज़्यादातर देखा है कि एक नॉर्मल ग्लू होती है, वो आराम से उतर जाती है। वो भी वही ग्लू कटिंग करता हो। और दोस्तों, मेरी एक आदत है कि मैं स्क्रैपर से ही, कटिंग वाले स्क्रैपर से ही मैं ज़्यादातर सीपीयू उतार देता हूँ। क्योंकि नॉर्मली आप जब हीट मारते हो सिर्फ पंचर करना है आपने और सीपीयू आराम से उतर जाता है। और जितना सील्ड को कम उतारोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा आपका भी। क्योंकि कई बार सील्ड उतरते ही कंपोनेंट की ग्राउंड ख़त्म हो जाती है या कोई रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, जो वायरिंग जाती है सीपीयू से। तो उस चक्कर में सेट हम सीपीयू भी सही बना देते हैं, बिठा भी देते हैं, और तब भी हमारा सेट ऑन नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़ा सील्ड पे कम ध्यान देता हूँ कि सील्ड जितनी कम से कम काटनी पड़े उतनी कम से कम काटो। देखो, अभी मैं प्रॉपर हीट दे रहा हूँ, इतनी देर में सीपीयू उतर जाता है, लेकिन ये उतर नहीं रहा स्क्रैपर से। ये देखो, ज़बरदस्ती भी करी मैंने इसके अंदर कि उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। देखो, ये क्लीन करने वाला स्क्रैपर होता है, इससे भी सीपीयू आराम से उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी नहीं उठा। देखो अब क्या दिक्कत आएगी, ये देखो दोस्तों, ये सीपीयू ही ब्रेक हो गया है। ऊपर से जो लेयर होती है जिससे प्रोटेक्ट होता है, वो सीपीयू ही उस जगह से बिल्कुल ब्रेक हो गया। लेकिन वही बात है, अगर हमने कोई नुकसान करा तो हमें ही भरना है उसे, हमें कस्टमर का नुकसान नहीं करना। अब देखो मैं किस तरीके से रिपेयर करता हूँ। दोस्तों, जब मैं काम करता हूँ मैं उस टाइम वॉइस नहीं डाल पाता, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे बाद में ही आवाज़ डालनी पड़ती है, आवाज़ काम करना पड़ता है, नहीं तो मैं लाइव आपको करके भी दिखाऊं। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल अनकट है, इसमें एक दो कटिंग है छोटी छोटी। ये लगातार काम करा मैंने। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपके साथ भी आती है तो आपने भी इस तरह ही करना है, या मेरे से सलाह ले सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, और कोशिश करें कि मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें मुझे। देखो, मैंने सील्ड भी कटिंग जो करी है, जितनी ज़रूरत थी उतनी करी है। और दूसरी बात, मैंने ग्राउंड को भी फटने नहीं दिया। दोस्तों, हर चीज़ के तरीके होते हैं। आप कोई भी स्क्रैप का बोर्ड लो, उस पर आप ट्राई करो किस तरह उतरेगा, किस तरह सही उतरेगा, हीट से सही उतरेगा या वैसे।
जैसे भी है आपको बार बार ट्राई करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, मेरी पुरानी आदत, मैं स्क्रैपर से बड़े से बड़ा सीपीयू उठा देता हूँ इससे। लेकिन ये हार्ड ग्लू थी थोड़ी, इसलिए उठ नहीं पाया। अब स्क्रैपर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों इतना प्रैक्टिस करो आप कि आपका चाहे हार्ड ग्लू हो चाहे सॉफ्ट ग्लू हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे सिलिकॉन हो, कि प्रिंट डैमेज ना हो। मेरा एक भी प्रिंट देखो डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उतर गया है। हाँ थोड़ा हार्ड था, दिक्कत आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम ना हो सके, सारे काम हो सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या काम किस तरह करना। अब जैसे थोड़ा हार्ड ग्लू था, ये क्विक 2008 है मेरे पास, उससे करा है मैंने। 350 के टेम्परेचर पे करा, नहीं तो मैं 320 330 पे सीपीयू उतार देता हूँ। दोस्तों जब भी आप क्लीन करो तो कोई भी बॉल आपको लगता है कि कोई भी प्रिंट के ऊपर अगर सोल्डर है, उसे आप ब्लेड से भी काट सकते हैं, सर्जिकल ब्लेड से। लेकिन सारी बॉलें एक जैसी होनी चाहिए। अभी ये स्क्रैपर से एक ट्रैक कट गया था मेरा। आपने हर चीज़ को नोटिस करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, कि कोई कंपोनेंट उखड़ गया है, कोई ट्रैक कट गया है। दोस्तों बोर्नियो के अंदर भी एक नया फीचर आया है, उसे भी एक्सप्लेन मैं जल्दी करूँगा। उसके अंदर ये होगा कि मान लीजिए आपका सेट ऑफ पे है तो कहाँ कहाँ वोल्टेज आएगी, अगर ऑन करा है तो कहाँ कहाँ वोल्टेज आएगी, कौन सी लाइन पहले एक्टिव होगी, ऑन पे एक्टिव होगी, कौन सी लाइन ऑफ पे भी एक्टिव होगी, ये सब बताया गया। अच्छा अपडेटिंग है उसका, और आने वाले टाइम में और भी अपडेट आएगा इसका बोर्नियो का, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। थोड़ा सा दोस्तों ये मैं बीच में भूल गया था अपना माइक्रोस्कोप वाला कैमरा चलाना, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं अपने काम पे लगा रहा।
दोस्तों जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो रिंगर के ऊपर आ रही है। उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रिंगर आईसी का फॉल्ट है या ट्रैक का फॉल्ट है। उसमें थोड़ा सा मैं भी उलझ गया था, फिर मैंने डीएसओ का सहारा लिया, चेक करा। वो आपको सब दिखाऊंगा किस तरह काम करते हैं डीएसओ पे। फिर भी ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा नहीं उसके अंदर, क्योंकि मैंने ज़्यादा डीएसओ पे काम नहीं करा उस पर। किसी दिन जब भी मुझे समय मिलेगा मैं पूरा डीएसओ के बारे में बताऊँगा, कौन कौन सी लाइन में कहाँ कहाँ फ्रिक्वेंसी आती है, क्या क्या चलता है डीएसओ से। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, ताकि मैं आगे से आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। दोस्तों ये सिर्फ क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं मदरबोर्ड की, और कुछ नहीं है। दोस्तों कोई भी काम होता है करते हैं हम तो हैंड स्किल के ऊपर होता है। अब ये सीपीयू का काम इतना ख़राब होने के बावजूद भी मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम प्रॉपर तरीके से मैंने रिपेयर कर दिया है, चालू करा है, सब कुछ करा है। कस्टमर बिल्कुल संतुष्ट होकर गया है। अगर किसी को अपनी हैंड स्किल पे काम करना है, हैंड स्किल की ट्रेनिंग चाहिए, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मेरे फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उस पर भी मैं शॉर्ट्स में वीडियो डालता रहता हूँ। और फेसबुक पे मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल अनकट वीडियो डाला करूँ। दोस्तों कभी भी आईसी रिवॉल्व करते हो या आईसी बिठाते हो, कभी भी अगर आपको लगता है कि कहीं से हमारे सीपीयू के ऊपर या कहीं पे मदरबोर्ड के ऊपर स्क्रैच आ गए, तो ज़रूर यूवी से उसे ढकें। नहीं तो जब भी आप बॉल बनाओगे तो जैसी जाली के अंदर है बॉल, स्टेंसिल के अंदर है, तब तक तो सही रहेगी। जैसे ही आप उसे उठा के दोबारा हीट करेंगे तो उसका जितना भी सोल्डर है उस बॉल का वो फैल जाएगा और बॉल छोटी हो जाएगी, और हो सकता है कि मदरबोर्ड पे जब आप लगाएं तो वो पूरे तरीके से कनेक्ट ना हो पाए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है।
देखो दोस्तों, एक साइड से बॉल बाहर आ गई है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आपने ब्लेड लेके शेविंग ब्लेड से ये कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद पहले बोलों को एक बार मेल्ट करना है, ताकि जो भी बोले हैं, क्योंकि ये जो बॉल बाहर आना ये तब होता है जब हमारी स्टेंसिल हाथ से हिल जाती है कई बार, तब ये फॉल्ट आता है। अगर आपकी स्टेंसिल हिली नहीं है और आपने वन टाइम में ही आपकी रिबॉलिंग डन हो जाएगी। जब स्टेंसिल हिलेगी तभी बोले बाहर आएंगी, बोले एक दूसरे में मिलेंगी। अब देखो, मैंने हीट मार के बॉलों को अलाइनमेंट में कर लिया है, बिल्कुल बराबर हो गई हैं। दोस्तों, ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये कटिंग सिर्फ आपने CPU eMMC पे करनी है। अगर कोई ग्लास आईसी वाली है, ग्लास वाली आईसी है, तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ग्लास वाली आईसी जितनी बार भी आपने रिवॉल्व करनी है उतनी बार आपने क्लीन करनी है। अगर इस तरह करोगे तो ग्लास आईसी ख़राब हो जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये मैंने हल्का हल्का इसे ब्लेड से खुरच दिया था, रगड़ मारती थी इस पर, जो हमारे पास लोहे वाला ब्रश होता है, ताकि जब मैं आईसी लगाऊं तो नॉर्मल तरीके से बैठ जाए। दोस्तों, यहाँ देखो CPU हिल गया था। CPU इसलिए हिल गया था क्योंकि मैंने पहले ही पेस्ट डाल दिया था। पेस्ट कभी भी पहले मत डालो, हल्का सा CPU के ऊपर पेस्ट डाल के, ऊपर का मतलब जिधर बॉल है उधर बॉल पे हल्का सा पेस्ट डाल के आप रख दो CPU। ज़्यादा पेस्ट नहीं डालना, जब ज़्यादा पेस्ट डालोगे तो यही दिक्कत आएगी। पेस्ट हमने बाद में डालना है जब कुछ बॉलें अटैच हो जाएंगी मदरबोर्ड के साथ। ये मैंने पहले ही डाल के, ये भी मैंने गलती करी थी, हमेशा ध्यान रखो। ये मैंने प्रोटेक्टिंग के लिए जो टेप लगाई थी उसे रिमूव कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, दूसरे कैमरे पे दिखाता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर ऑन होगा, टच वर्किंग होगी, कैमरे वर्किंग होंगे।
दोबारा फिर दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये वही मदरबोर्ड है। कई बार कई लोग कमेंट कर देते हैं कि बोर्ड बदल लिया, ये वही बोर्ड है दोस्तों। धन्यवाद।